नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक विशेष संदेश लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले करीब 9-10 महीनों से हम कोरोना के सामने युद्ध लड़ रहे हैं और हम सबको एक ही इंतज़ार है कि कब हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इस युद्ध में विजय हासिल करने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो है टीका, वैक्सीन। और आज मुझे ये आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे भारत देश में अगले महीने से कोविड का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही आशास्पद समाचार है, ये मैं कहूँगा। जब भी हमारे सामने टीकाकरण की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई सवाल आने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जो सवाल आम लोगों के सामने आते हैं वो सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि जब अगले महीने ये टीकाकरण का प्रक्रिया शुरू होए तब आप सब उसमें सहभागी होए और हम कोरोना से बच सकें। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या टीका सबको दिया जाएगा? ये हमारे लिए सबसे पहला सवाल है। तो दोस्तों, हमारे देश में जहाँ पे 125 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, तो हमारा प्रशासन इसका इंतजाम कई चरणों में करेगा। जो सबसे पहला चरण होगा जो टीकाकरण का, उसमें हमारा प्रशासन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी देंगे। उन्हीं से ये शुरुआत करेंगे। दे आर फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि उन्हें अभी कोरोना के सामने आगे के मोर्चे पे युद्ध करने का है। तो डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, और जो हमारे वार्ड बॉयज़ है, और हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सभी को पहले चरण में ये टीका दिया जाएगा। दूसरे चरण में जिन लोगों की आयु 50 से ज़्यादा है उनको प्राधान्य दिया जाएगा, और जिन लोगों की आयु 50 से कम है मगर साथ में कोमॉर्बिडिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, उन लोगों को टीका लगवाया जाएगा। अब हमारे सामने ऐसे कई प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि क्या टीकाकरण करवाना अनिवार्य है? इज़ इट कंपलसरी? तो इसका जवाब है कि ये स्वैच्छिक है। आपको कोई फोर्स करके टीकाकरण नहीं कर पाएगा, मगर एक डॉक्टर रहने की हैसियत से मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आपको टीका लगवा लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या टीका लगाना सलामत रहेगा? इज़ इट सेफ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हालांकि कुछ कम वक्त में टीका का अभ्यास किया गया है, लेकिन पुख्ता सबूतों के आधार पर हमारे देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो संतुष्ट होने के बाद ही टीका को हम तक आने देंगे। तो आप कतई दिमाग में ये शंका मत रखिए कि टीका लेना सलामत होगा या नहीं। क्या जिसको कोविड की बीमारी हो चुकी है वो टीका ले सकते हैं या नहीं? तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि कोविड बीमारी के सभी लक्षण समाप्त होने के 14 दिन तक टीका नहीं ले सकते। तो जो मरीज कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 14 दिन चले गए हैं, उनको ये टीका दिया जा सकता है। और ये ज़रूरी है कि उनको भी टीका लगना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक कि उनकी कुदरती उनमें जो एंटीबॉडीज़ बने हैं उसको एक ज़्यादा फोर्स मिलेगा, और दूसरा हमने देखा है कि कई मरीजों में
कोरोना दोबारा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड होने के बावजूद भी टीकाकरण करवाना चाहिए। और एक सवाल है, हमको ये मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कई अलग किस्म के वैक्सीन बने जा रहे हैं, कहीं mRNA वैक्सीन है, कहीं एडिनो वायरस वैक्सीन है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? दोस्तों, ये जो आपातकालीन परिस्थिति है हमारे सामने, उसमें जो टीका हमारे सामने आता है, हमारे लिए उपलब्ध होता है, वो हमें लेना है। और कई सवाल हमारे सामने आते हैं कि हमने सब सुना है कि ये जो टीका होता है उसको लो टेम्परेचर पर रखने का होता है, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने की होती है। तो इतने बड़े पैमाने में ये हो पाएगा? दोस्तों, आपको मैं बता दूं, टीकाकरण और कोल्ड चेन में पूरे विश्व में हमारा भारत पहले स्थान पे है। हमारे देश में 28 मिलियन वैक्सीनेशन हर साल को होता है अलग अलग दूसरी बीमारियों के लिए। तो हमारे लिए ये काफ़ी मुमकिन है। तो ऐसी कोई शंका हमारे लिए दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये टीका इफ़ेक्टिव रहेगा? दोस्तों, कई वॉलंटियर्स पे हमारी वैज्ञानिकों की जो टीम है वो पिछले 6 महीने से लगी हुई है, और हम तक जो वैक्सीन पहुंचाया जाएगा उसकी इफ़ेक्टिविटी करीब 90 से 95% होने के बाद ही वो अप्रूव होगा और हम तक आएगा। तो इसके इफ़ेक्टिविटी के बारे में भी कोई शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये जो प्रशासन के तौर पे टीका हम तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़े समय पहले एक पंकजीकरण की, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर ली है। दोस्तों, सभी हेल्थ केयर वर्कर, उसका पूरा डेटा प्रशासन के पास है। तो प्रशासन जिन लोगों का पंकजीकरण हो चुका है उनको उनके दिए हुए मोबाइल नंबर पे टीकाकरण का तारीख बताएंगे और उसका स्थल बताएंगे। इतने बड़े पैमाने पे इसका आयोजन किया गया है कि ये जो टीकाकरण रहेगा वो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन रहेगा। दोस्त, जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया है पहले चरण में, उन्हीं को ये टीका दिया जाएगा। और टीकाकरण के वक्त आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारा जो फोटो आईडी दिया हुआ है वो साथ रखना अति आवश्यक होगा, वरना ये टीका उनको नहीं दिया जाएगा। और एक प्रश्न है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कई कोमोर्बिडिटीज है, उनको जो दवाई चालू है, तो क्या ये लोग टीका ले सकते हैं? उसका एक ही शब्द में जवाब है हाँ, वो सब टीका ले सकते हैं। दूसरी कई समस्याएं हमारे सामने दिखती है। हम सबको जो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये टीकाकरण की साइड इफ़ेक्ट क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी टीका हमारी अथॉरिटी जब उसको अप्रूव करती है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट कम से कम होती है और एक्सेप्टेबल रेंज में होती है। तो उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है? हल्का सा बुखार, और जिस जगह पे हमें सुई लगवाई गई है उधर हल्का सा दर्द। इससे ज़्यादा कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस नहीं है। हालांकि ये नई चीज़ है तो ऐसा हमें गाइडलाइन दिया गया है कि आप टीकाकरण के स्थान पर टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक उधर ही ठहरिए, ताकि कोई इमीडिएट रिएक्शन होगा तो उसका वहीं पे इलाज हो सकेगा। उसको टैकल करने के लिए सब सुविधाएं होंगी और ट्रेन स्टाफ उस वक्त मौजूद होगा। अब आते हैं कि हमें टीकाकरण कैसे करने का है। दोस्तों, ये जो टीका हमारे सामने उपलब्ध होगा उनके 2 डोज हमें लेने के हैं। पहला डोज और 28 दिन बाद
दूसरा डोज। ये 2 डोज है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और दूसरा डोज लेने के 14 दिन बाद हमारा प्रोटेक्शन शुरू होगा। यानी कि आप जिस दिन पहला डोज लेते हैं उसके 6 हफ्ते के बाद आपको प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। इस वक्त के दौरान आपने टीका लिया है, फिर भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और हाथ को सैनिटाइज करना है, वो जारी रखने का है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगले महीने ही हमारे लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो आप सबके लिए मैंने ये जो ज़रूरी सूचनाएं थी वो पेश करने की कोशिश की है। आप मेरे ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और कुछ सवाल है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो संदेश में मैं आपका ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आइए कोरोना के युद्ध के अंतिम चरण में हम सब आगे बढ़े और उस पर विजय हासिल करें। आप सब टीकाकरण के लिए तैयार हो जाइए। कोई गलत फहमी मत रखिए, कोई शंका मत रखिए, और उसकी जो कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो ऑथोरिटी की साइट या डॉक्टर को सुनने के बाद ही तय कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों, तो फिर अगले संदेश के लिए मिलेंगे। नमस्कार।